नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विद ऑप्शन चेन चैनल पर। आज हम मंडे के लिए यानी 4 नवंबर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड सिलेक्ट का एनालिसिस करेंगे। आज हम इस वीडियो में आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के साथ आने वाले वीक में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं ये हम समझेंगे। बस आपको इतना समझना है कि जो मैं आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताऊंगा उन लेवल के पास जाकर मार्केट उस लेवल का सपोर्ट लेती है या फिर उस लेवल का रेजिस्टेंस लेती है। बस इतनी ही सिंपल हमारी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 24,359 है और हमारा सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 24,450 है। हमारा निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट लेवल 24,308 है और हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल 24,200 है। इन लेवल पर आप चार्ट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। एक बात ध्यान में रखना, मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन की रिस्पेक्ट करता है। बैक टू बैक मैंने कंटिन्यूसली 2 वीडियोस में आपको बताया है और हमारी निफ्टी उसी प्राइस एक्शन में हमें मूव करते हुए दिखाई दी। आज मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि इन लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेती है या फिर इन लेवल पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। अगर मार्केट इन लेवल के पास आकर सपोर्ट ले रही है तो हमें अच्छा सा बुलिश मूव देखने को मिलेगा और अगर मार्केट इन लेवल्स के पास आकर रेजिस्टेंस ले रही है तो हमें मार्केट में एक बेरिश मूव देखने को मिलता है। अब देखिए, 1 नवंबर को हमारी निफ्टी की क्लोजिंग 24,300 पर हुई है, जो कि हमारी फर्स्ट सपोर्ट लेवल 24,308 308 है उसके पास हुई, जो 24,308 निफ्टी के लिए हमारी बहुत बड़ी ही इम्पोर्टेंट 4 नवंबर के लिए एक लेवल है। अगर निफ्टी 24,308 इस लेवल के नीचे जाना चाहती है तो निफ्टी को 24,308 को रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट करना होगा। समझिए, अब 24,308 लेवल एक कैसे प्राइस एक्शन के ज़रिए इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट करेगा। अगर हमारी निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और थोड़ी सी नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद फिर से 24,308 इस लेवल के पास आकर इस लेवल का रेजिस्टेंस लेती है और यहीं से बेरिश कैंडल बनाती है, तो यह 24,308 हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और फिर हमें निफ्टी में 24,200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और फ्लैट ओपन होने के बाद हाई हाई चांसेस है कि निफ्टी हमारी 4 नवंबर को 24,200 इस लेवल के पास जाए। अब समझिए, निफ्टी हमारी 4 नवंबर को गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी अगर 24,308 इस लेवल को अपना सपोर्ट बनाकर ऊपर आती है तो निफ्टी में हमें 24,450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बस आपको समझना होगा कि इन लेवल्स पर निफ्टी सपोर्ट ले रही है या फिर इन लेवल पर रेजिस्टेंस बना रही है। और अगर निफ्टी को किसी एक साइड अगर बड़ा मूव देना होगा, मतलब अपसाइड या डाउन साइड, मान लीजिए अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है मतलब एक बड़ा मूव देना है अपसाइड में, तो निफ्टी 24,450 के फर्स्ट ऊपर जाएगी और बाद में रिटेस्ट के लिए वापस आएगी और 24,450 को सपोर्ट बनाकर निफ्टी वापस ऊपर चली जाएगी। तभी निफ्टी में हमें एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और ये सब एक ही दिन में होगा। और अब समझिए कि मंडे को निफ्टी को अगर डाउन साइड एक बड़ा मूव देना है तो निफ्टी फर्स्ट 24,200 इस सेकंड सपोर्ट लेवल को डाउन साइड ब्रेक करेगी। फिर अगर निफ्टी ऊपर आकर इसी 24,200 सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट करती है तो हमें निफ्टी में डाउन साइड एक पूरे दिन का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बड़े मूव हमें 100 डेज में सिर्फ 10 डेज मिलते हैं। बस हमें सिर्फ उन 10 डेज के लिए भी मार्केट में प्रिपेयर्ड रहना है। तो मंडे को हमारी निफ्टी मंडे को 24,450 से लेकर 24,200 ये हमारी निफ्टी की रेंज है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि निफ्टी इन 4 लेवल्स को एज अ सपोर्ट यूज़ करता है या फिर एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करता है। अगर निफ्टी 4 नवंबर को इन लेवल्स को एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करेगा तो उन लेवल से हमें एक बहुत अच्छा डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। और अगर निफ्टी 4 नवंबर को इन लेवल्स को एज अ सपोर्ट यूज़ करेगा तो उन लेवल से हमें एक बहुत ही अच्छा अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा।
बस यही हमारी प्राइस एक्शन बेस्ड सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपको खुद ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके ट्रेडिंग में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए, अब हम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा 51,600 ये सपोर्ट लेवल है और हमारा 51,851 ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और 52,100 ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस तरह हमारी बैंक निफ्टी में 51,600 से लेकर 52,100 यह एक रेंज बनी हुई है। अब समझिए फ्राइडे की जो कि हमारी 51,600 इस सपोर्ट लेवल के पास है। वेट अ मिनट। अब समझिए फ्राइडे के दिन हमारे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 51,675 पर हुई है, जो कि हमारे 51,600 इस सपोर्ट लेवल के पास है। अगर बैंक निफ्टी 51,600 इस लेवल पर सपोर्ट लेती है तो बैंक निफ्टी में हमें 51,851 और 52,100 ये टारगेट हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं मंडे के दिन। और अगर बैंक निफ्टी 4 नवंबर को 51,600 इस सपोर्ट लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करती है और 51,600 इस लेवल को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करती है तो बैंक निफ्टी में हमें एक बड़ा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी से आप मंडे के दिन बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम मंडे के लिए फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। जो हमारी फ्राइडे के दिन फिन निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हुए 23,951 पर, हमारे फर्स्ट सपोर्ट लेवल के पास, यानी 23,965 के पास। अगर फिन निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपन होती है और अपने 23,955 इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाती है और अपसाइड मूव देकर रिटेस्ट कहिए या फिर सपोर्ट लेने के लिए 23,955 इस लेवल पर वापस आती है और सपोर्ट लेकर हमें फिन निफ्टी अपसाइड मूवमेंट दिखाती है, तो आप समझ जाइए फिन निफ्टी ने 23,955 इस लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया है और फिन निफ्टी में हमें 24,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर फिन निफ्टी 23,955 इस लेवल के डाउनसाइड आकर इस लेवल को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें फिन निफ्टी में 23,850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बस इतनी ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर फिन निफ्टी इस लेवल को सपोर्ट बनाती है, 23,955 को सपोर्ट बनाती है तो हमें 24,100 के टारगेट्स मिलेंगे। और अगर फिन निफ्टी 23,955 डाउनसाइड आकर रेजिस्टेंस बनाती है तो हमें फिन निफ्टी में 23,850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब ये समझिए, अगर फिन निफ्टी को बड़ा अपसाइड मूव देना होगा तो फिन निफ्टी 24,100 इस रेजिस्टेंस लेवल को अपसाइड ब्रेक करना होगा और बाद में फिर जब 24,100 का वापस फिन निफ्टी सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तब हमें फिन निफ्टी में बड़े अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी में डाउनसाइड मूव आना होगा तो फिन निफ्टी 23,850 इस सपोर्ट लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करेगी और 23,850 को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके नीचे जाएगी, तब हमें फिन निफ्टी में डाउनसाइड बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अब हम निफ्टी मिड सिलेक्ट का एनालिसिस करते हैं। देखिए निफ्टी मिड सिलेक्ट में हमारा 12,500 ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है और 12,453 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और 12,426 हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है और 12,350 हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल है। तो इस तरह निफ्टी मिड सिलेक्ट में 12,350 से लेकर 12,500 तक यह एक रेंज हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए हमारी निफ्टी मिड सिलेक्ट की क्लोजिंग फ्राइडे के दिन 12,411 पर हुई है, जो कि हमारे फर्स्ट सपोर्ट लेवल के पास है। अगर निफ्टी मिड सिलेक्ट कल फ्लैट ओपन होती है और इसी लेवल पर 12,426 पर सपोर्ट लेवल का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आती है तो हमें निफ्टी मिड सिलेक्ट में 12,350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब समझिए निफ्टी मिड सिलेक्ट 12,426 इस सपोर्ट लेवल पर मंडे के दिन सपोर्ट लेती है या फिर रेजिस्टेंस लेती है तो उस साइड ही हमें निफ्टी मिड सिलेक्ट में 12,350 से लेकर 12,500 तक के
मूवमेंट दिख सकते हैं। अब आपको समझ ही आया होगा कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लेती है। और कमेंट में मुझे आप बताइए कि निफ्टी मिड सिलेक्ट में बड़ा अपसाइड और डाउनसाइड मूव कब आ सकता है। इन लेवल को समझकर अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ही आपको मार्केट किस साइड जाएगी ये आपको समझ आएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।